Hello, good morning dear students and parents. Myself Kumla Chaudhary, science teacher from Seeker. Today we will start the chapter 9 of class 10th and today's topic will be Cartesian sign conventions. हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि स्पेरिकल मिरर क्या होता है और स्पेरिकल मिरर में उसकी टर्मिनोलॉजी क्या होती है, यानी कि उससे रिलेटेड जो जितने भी वर्ड्स होते हैं उनको हमने डिफाइन किया था। ठीक है, और हमने देखा था कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी कि जो लाइट रे आती है मिरर पे जब स्टिक करती है, जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो वो रेज होंगी, वो कन्वर्ज होंगी या डाइवर्ज होंगी। कन्वर्ज होगी तो कौन से में होगी, डाइवर्ज होगी तो कौन से में होगी। और हमने देखा कि इनका जो फोकल लेंथ है पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। पॉजिटिव किसका होगा, नेगेटिव होगा किसका होगा, ये सारी बातें हमने प्रीवियस क्लास के अंदर देख लिया था। अब हम देखेंगे कार्टेशियन साइन। कार्टेशियन साइन का यह मीनिंग ये है कि हम इमेज बनती है तो हम देखते हैं कि इमेज जो बन रही है उसमें जो हाइट है, डिस्टेंस है, उसको हम पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे। यानी इसकी ज़रूरत हमें कब पड़ेगी, जब हम नेचर बताएंगे किसी ऑब्जेक्ट इमेज का और उससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब फोकल लेंथ के बारे में भी जानेंगे, हम डिस्टेंस के बारे में भी जानेंगे और हाइट के बारे में भी जानेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि एक डायग्राम बनाते हैं और उस डायग्राम से समझते हैं कि कौन सी साइड क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कौन सी साइड क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं। मान लेते हैं ये कोई मिरर है। क्या, ये कोई मिरर है। ठीक है, हमने माना ये कोई मिरर है। मिरर में हमने मान लिया कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, मिरर में ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस के डायरेक्ट हम बात करें, इधर से पैरेलल क्या आ रही हैं, लाइट रे आएंगी। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस है तो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा कहाँ रखा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी मेन एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा। तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, और यहाँ पर पोल ऑफ मिरर की बात करें, मिरर से और ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऑलवेज किस में होती है, नेगेटिव होती है। जो डिस्टेंस होगी वो ऑलवेज क्या होगी, जो मिरर से लेफ्ट साइड में जितनी भी डिस्टेंस होगी, ठीक है, वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। चाहे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो चाहे इमेज की डिस्टेंस हो, वो मिरर के लेफ्ट में होगी, वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। प्रिंसिपल एक्सिस के चाहे ऊपर होगी, चाहे वो इमेज हो चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, वो ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव होगी। हमें ये चीज़ ये ध्यान रखना कि जो लेफ्ट में हो रही है हाइट है, मेन एक्सिस के ऊपर है, देन वो तो पॉजिटिव है। और डिस्टेंस है पोल ऑफ मिरर से सामने, हम बात करें मिरर के सामने, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, ऑलवेज नेगेटिव होगी। फिर हम बात कर रहे हैं मेन एक्सिस के नीचे। ऊपर हमने बात की पॉजिटिव थी, नीचे क्या होती है, ऑब्जेक्ट तो हम ऑलवेज कहाँ रखते हैं, मेन एक्सिस पे रखते हैं। अब यहाँ पर जो इमेज बनेगी, यहाँ इमेज ही बनेगी, ऑब्जेक्ट तो हम प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नहीं रखेंगे। बाई चांस आप एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, बट यहाँ पर नेगेटिव होगी। क्या होगी, हाइट क्या होगी, वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। वो चाहे किसी की हो हाइट, ऑब्जेक्ट इमेज हम किसकी भी मान सकते हैं, वो हाइट जो मेन एक्सिस है उसके जब नीचे होगी तो वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, ये क्या है, पोल ऑफ मिरर है जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब पोल ऑफ मिरर की हम बात कर रहे हैं तो इसके राइट साइड में जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, चाहे वो डिस्टेंस u हो चाहे v हो, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो या
इमेज डिस्टेंस हो, बट ऑब्जेक्ट तो हम मिरर के पीछे रखते नहीं हैं, तो यहाँ इमेज ही बनेगी, ठीक है। बट हम समझते हैं कि लेफ़्ट साइड में क्या होगी, नेगेटिव होगी, राइट साइड में क्या होगी, पॉजिटिव होगी, जितनी भी डिस्टेंस होगी। और मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस के ऊपर हम जब भी कोई ऑब्जेक्ट या इमेज बनेगी वो क्या होगी, पॉजिटिव हाइट होगी उसकी, और नीचे बनेगी वो नेगेटिव होगी। ऊपर बनेगी उसको हम इरेक्ट कहेंगे, नीचे होगी उसको हम इन्वर्टेड कहेंगे। हमने यहाँ देखा कि ये जो साइन है, 4 साइन यूज़ होंगे हमारे। हाइट से रिलेटेड है, प्लस माइनस में है, डिस्टेंस से रिलेटेड है, माइनस प्लस है। यानी हमें यहाँ पर सिर्फ क्या देखना है, माइनस और प्लस का साइन देखना है, वो भी किस बेस पे देखना है। एक तो हमें ये देखना है मिरर है, मिरर के लेफ्ट में कैसी होगी, दूसरा हमें ये देखना है मिरर के राइट में कैसी होगी। फिर हमें देखना है मेन एक्सिस के ऊपर है तो हाइट कैसी होगी, और नीचे है तो कैसी होगी, ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। अब चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। डायग्राम को हमने समझा, यहाँ इमेज बनी हुई है, उसमें भी सेम दे रखा है। ये इंसिडेंट रे आ रही है, किसी ऑब्जेक्ट से आ रही है, और यहाँ पर जो हाइट है वो क्या है, पॉजिटिव है, और नीचे जो हाइट है वो क्या है, नेगेटिव हाइट है। यानी मेन एक्सिस के जो नीचे हाइट होगी वो नेगेटिव होगी, ऊपर होगी वो पॉजिटिव होगी। पॉल ऑफ मिरर से लेफ्ट साइड में होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, और पॉल ऑफ मिरर से राइट साइड में होगी वो डिस्टेंस क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब इसके बारे में जानते हैं। इन दिस सिस्टम द पॉल ऑफ मिरर इज कंसिडर्ड एज द ओरिजिन एंड प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज एक्सिस। यहाँ कह रहे हैं पॉल ऑफ मिरर है, इसको तो यहाँ ओरिजिन माना गया है, और मेन एक्सिस है या प्रिंसिपल एक्सिस है उसको हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं। अब इसके रूल क्या कहते हैं वो हम देखते हैं। ऑल डिस्टेंसेस विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। यहाँ बात करें ऑल डिस्टेंसेस विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। जितनी भी डिस्टेंसेस हैं वो क्या होती हैं, पोल ऑफ मिरर से क्या होती हैं, पैरेलल हम बात करेंगे, चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट ऑन द लेफ्ट साइड। अब एक बात और कि ऑलवेज हम ऑब्जेक्ट को किस साइड में रखेंगे, लेफ्ट में रखेंगे। क्यों कि जो मिरर है, मिरर के सामने तो हम रखेंगे ना ऑब्जेक्ट को, पीछे तो नहीं रखेंगे। बट लेंस में भी ऐसा ही फॉलो होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा जाता है, लेफ्ट में। तो ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट ऑन लेफ्ट साइड of the mirror, which means incident ray always travel from left to right। इसका मतलब जो इंसिडेंट रे हैं वो हमेशा लेफ्ट टू राइट क्या करती हैं, ट्रेवल करती हैं, ठीक है। ऑल डिस्टेंसेस टुवर्ड लेफ्ट ऑफ ओरिजिन एंड अलोंग एक्स एक्सिस इन फ्रंट ऑफ मिरर आर टेकन एज नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। यहाँ हम ये बात कर रहे हैं कि जो डिस्टेंसेस हैं जो लेफ्ट साइड में है एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस पर जो पोल ऑफ मिरर से लेफ्ट में है वो क्या होगी, नेगेटिव। क्या होगी, नेगेटिव। दैट मीन हमने बात की थी ऑलवेज केप्ट ऑन द लेफ्ट साइड, दैट मीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लेफ्ट साइड में रखते हैं, इसलिए उसकी जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। All distances toward right of origin behind the mirror are taken as positive। जितनी भी डिस्टेंस है जो किस साइड में हो, राइट साइड में होगी, वो हमेशा किस में होगी, पॉजिटिव होगी। यानी ऑब्जेक्ट तो हमेशा किस साइड रखा जाएगा, लेफ्ट में, और उसकी डिस्टेंस क्या होगी, नेगेटिव। और राइट में क्या बन सकती है, इमेज बनेगी, तो इमेज की जो राइट साइड में इमेज जितनी भी बनेंगी वो हमेशा क्या होंगी, पॉजिटिव होगी उनकी डिस्टेंस, ठीक है। ऑल डिस्टेंसेस विच आर परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव बिकॉज दे आर अलोंग वाई एक्सिस। यह हम बात कर रहे हैं जितनी भी डिस्टेंस है जो परपेंडिकुलर होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो वाई एक्सिस की तरफ होती हैं उनको हमेशा हम पॉजिटिव में लेते हैं,
क्या लेते हैं, पॉजिटिव में लेते हैं। ऑल डिस्टेंसेस विच आर परपेंडिकुलर टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। जितने भी डिस्टेंसेस हैं जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे लेंगे वो कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी। कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी। एज पर कार्टेशियन साइन कन्वेंशन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर कॉन्केव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव। यहाँ क्या बात की, कार्टेशियन साइन के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर कॉन्केव मिरर की क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। ठीक है। सिमिलरली फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर और ऑल्सो नेगेटिव। या हम बात करें कि जो कॉन्केव मिरर है उसके लिए बात कर रहे हैं अपन, तो उसके लिए क्या होगी, जो डिस्टेंस होगी वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी, नेगेटिव होगी, और फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव होगी। अब क्यों होगी वो हम देखते हैं। देखिए एक डायग्राम से समझते हैं। कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर का जो शेप होता है वो ऐसा होता है। ठीक है। अब देखना ये किसका पार्ट है, ये जो पार्ट लिया है हमने वो किसका लिया है। हम देखें तो इसका जो कर्वेचर बन रहा है वो किस साइड बन रहा है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा है। हम यहाँ देखें तो यहाँ पर जो स्पेयर लिया है हमने किस साइड का लिया है, इस साइड वाले का लिया है। तो यहाँ पर इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इधर ही है इसका, देन ये भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो यहाँ कॉन्केव की बात करें तो कॉन्केव में ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं। ठीक है। When image is formed in front of concave mirror then image distance is taken as negative। हाँ ये बात और कि इमेज भी अगर नेगेटिव कब होगी, जब इमेज कहाँ बनेगी, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी, तो वो भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। When image is formed behind the concave mirror then image distance is taken as positive। जब इमेज लेफ्ट साइड की बजाय राइट साइड में बनेगी तो उसकी डिस्टेंस है उसको हम कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। व्हेन इमेज इज इरेक्ट देन इमेज हाइट इज टेकन एज ए पॉजिटिव। जब इमेज सीधी बनेगी देन उसकी जो हाइट होगी उसको हम कैसे मेजर करेंगे, पॉजिटिव। बट फॉर इन्वर्टेड इमेज द हाइट इज टेकन एज नेगेटिव। जब इमेज है वो इन्वर्टेड बनेगी तो उसकी जो हाइट होगी उसको हम कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है। फॉर कॉन्वेक्स मिरर, ये हमने देखा कॉन्केव मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज एज नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा कहाँ रखते हैं, लेफ्ट साइड रखते हैं मिरर के। सिंस फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर हेंस देयर वैल्यू आर टेकन एज पॉजिटिव। अब हम देखेंगे जो कॉन्वेक्स मिरर है वो कैसा होता है, उसकी शेप ऐसी होती है। ठीक है, ऐसी होती है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर है, इधर ही होगा, बिल्कुल होगा। ये पॉल ऑफ मिरर है। ठीक है, इसकी रेडियस किधर है, इधर है। फोकल पॉइंट किधर है, इधर है। देन ये क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। क्या होंगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव होंगी और फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगी। बट कॉन्केव के लिए ये क्या हो रही है, वैल्यू नेगेटिव हो रही है। इसके लिए ऑब्जेक्ट वैल्यू क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है। और बाकी हम देखेंगे कि जो इमेज बनेगी, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के अबव बनेगी देन पॉजिटिव होगी, और नीचे बनेगी वो नेगेटिव होगी। वो तो चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो। ठीक है। इमेज इज ऑलवेज फॉर्म बिहाइंड ए कॉन्वेक्स मिरर, हेंस इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, इमेज हमेशा कैसी बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है। किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में। तो उसकी जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज makes erect image and hence image height is always taken as positive। तो यहाँ हम बात करें कि जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर। तो इमेज हाइट है, ठीक है,
वो भी पॉजिटिव होगी। इधर डिस्टेंस है, वो भी पॉजिटिव होगी। फोकल लेंथ है, वो भी पॉजिटिव होगी। ठीक है, ऑलवेज क्या बनेगी, जो इमेज बनेगी वो इरेक्ट भी बनेगी, और कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। तो इसमें सारे की सारी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को छोड़ के। इमेज डिस्टेंस है, इमेज हाइट है, ठीक है, सब पॉजिटिव होंगी, सिर्फ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो क्या होगी, नेगेटिव लेंगे, बाकी सब पॉजिटिव लेंगे। किस में, कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स मिरर में। ठीक, हमने यहाँ देखा कि जो कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर हैं, इनके अंदर जो हाइट है, डिस्टेंस है, जो इमेज की हाइट है, ऑब्जेक्ट की हाइट है, इमेज की डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, फोकल लेंथ है कॉनकेव और कॉन्वेक्स, वो कैसे होंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अब कॉन्वेक्स मिरर की हम बात कर रहे थे। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होंगी, सारी की सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, बट एक वैल्यू है जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वह नेगेटिव होगी। कॉनकेव की हम बात करें तो कॉनकेव के अंदर लगभग नेगेटिव होती हैं। हाँ, इतना हो सकता है कि कोई इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी, देन वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट इरेक्ट बनेगी, देन वो तो पॉजिटिव होगी, और इन्वर्टेड बनेगी वो नेगेटिव होगी। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन ऐसा बनता है, राइट द लॉ ऑफ कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। इसके लिए लॉ क्या है, तो लॉ क्या है यहाँ पर जो कार्टेशियन साइन है, कार्टेशियन साइन के बारे में क्या क्या है कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर कंफर्म होती है, सारी की सारी। यानी कि इस लॉ से हम क्या समझते हैं, ये लॉ किस किस में कैसे कैसे फॉलो होता है, वो इसके लिए क्या होगा, लॉ होगा। ठीक है, और कई बार क्वेश्चन ये ड्रॉ द इमेज ऑफ कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, यहाँ पर इमेज बनानी है कार्टेशियन साइन की, देन आप ऐसी इमेज बना सकते हैं। बाकी इसका जो हेल्प है हमें कहाँ मिलेगा, न्यूमेरिकल्स के अंदर मिलेगा। तो आज के लिए आपके लिए जो होमवर्क है वो क्या है, कार्टेशियन साइन है, इसका डायग्राम बनाना है और इसके लॉज लिखने हैं कि कार्टेशियन साइन के लिए क्या लॉ क्या होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है और आप अच्छे से समझ भी रहे हैं। कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में छोड़ें ताकि अगली क्लास के अंदर उसका सलूशन दिया जाए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।